कल हमने स्मृतियों का परिचय देखा था। स्मृति के परिचय में हमने स्मृति का शब्द का अर्थ देखा था, हमने स्मरण करना। जो कि स्मृतियों की जितने ग्रंथ है उसमें धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का विशाल भंडार है। इसमें कहानियां हैं, नैतिक उपदेश बताए गए हैं। मनु के अनुसार भी हमने देखा था स्मृति ग्रंथ था, जैसे कि प्रमुख उपस्मृतियां और अन्य स्मृतियां भी कल हमने चर्चा की। योग की परिधि हम मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार चित्तवृत्तियों को विषयांतर से हटाकर सिर्फ आत्मा में स्थिर करना। प्राणायाम देख लिया था हमने, अंतःकरण शुद्धि और पवित्रता के रूप में बताया गया है प्राणायाम को। मनुस्मृति में हमने भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश कहा जाता है मनुस्मृति को। वेदतय के उपरांत मनुस्मृति को माना गया है, ठीक है। उसके बाद फिर याज्ञवल्क्य स्मृति आएगी। उसमें हमने मनुस्मृति में 10 धर्म के लक्षण पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट था। धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय वश, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं करना। पहले में धैर्य और लास्ट में क्रोध नहीं करना। ट्रिक भी देखी थी हमने, धर्म, क्षमा, संयम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय, बुद्ध में विद्या, सत्य होने के कारण क्रोध नहीं आता। इस प्रकार से मनुस्मृति की बातें हुई थी। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है याज्ञवल्क्य स्मृति। ऐसे हर बार क्वेश्चन में पूछे जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो अनुष्टुप छंद में, यहाँ पर अनुष्टुप छंद, जैसे कि अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि गीता और मनु लिखी गई है, तो इसके साथ याज्ञवल्क्य स्मृति भी अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। और काल 2री शताब्दी, याज्ञवल्क्य स्मृति का काल है 2री शताब्दी। जैसे कि रचनाकार माना जाता है विक्रम पूर्व 1ली सदी से लेकर 3री सदी के बीच। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो संबंध है वो शुक्ल यजुर्वेद से, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। मिताक्षर टीका लिखी गई है याज्ञवल्क्य स्मृति पर, जो कि हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय न्यायालयों में भी ये प्रमाण मानी जाती है मिताक्षर टीका। इसमें जैसे कि अध्याय देखते हैं, ठीक है, अध्याय कांड, तो इसमें 3 बताए गए हैं, अध्याय या कांड। श्लोक की संख्या इस प्रकार से होती है 1003 या फिर 1009 भी मिलती है, दोनों ध्यान रखना है आप लोगों को। श्लोक संख्या 1003 या 1009, अध्याय 3 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट जितना हमने लिखा है नोट्स बनाया उतना, ठीक है। जो कि याज्ञवल्क्य का सामान्य परिचय, जैसे आप याज्ञवल्क्य इस पे भी पढ़ते हो, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में, यहाँ पर कि मैत्री, कात्यायनी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। याज्ञवल्क्य का सामान्य परिचय में माता जो है याज्ञवल्क्य की माहेश्वरी देवी, माता का नाम है माहेश्वरी देवी, पिता का नाम है देवरात, गुरु है वैश्वपायन, वैशंपायन है। इनके 2 पत्नी है, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी है, एक है कात्यायनी और दूसरी है मैत्री। कात्यायनी ये गृहस्थी है और ये ज्यादा आध्यात्मिक रूप से है मैत्री। पुत्र हुआ है कात्यायन, इनका जन्म स्थान है मिथिला, याज्ञवल्क्य जी का जन्म स्थान है मिथिला। और समय बताया गया है 700 से 1800 ईसा पूर्व। इतनी बातें समझ में आ गई। माता माहेश्वर देवी, पिता देवरात, गुरु वैशंपायन, पत्नी 2 है कात्यायनी मैत्री, पुत्र कात्यायन, जन्म स्थान मिथिला, समय 700 से 1800 ईसा पूर्व तक। याज्ञवल्क्य जी है याज्ञवल्क्य इसमें याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद के वाजसेनी शाखा के दृष्टा थे और वैशंपायन कृष्ण यजुर्वेद के दृष्टा थे।
यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है घुमाकर, ठीक है ना, कि वैशंपायन जो है गुरु है याज्ञवल्क्य के, तो आप अभी गुरु है तो वैशंपायन जिस यजुर्वेद के दृष्टा है उनके याज्ञवल्क्य भी होने चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य है शुक्ल यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जो कि वाजस्विनी शाखा के दृष्टा थे, और वैशंपायन कृष्ण यजुर्वेद के। भारद्वाज ऋषि की पुत्री है कात्यायनी, जो हमने 2 पत्नी देखी थी याज्ञवल्क्य ऋषि की, तो भारद्वाज ऋषि की पुत्री है कात्यायनी, ठीक है, और मित ऋषि की पुत्री है मैत्री। मित ऋषि है, मित ऋषि की पुत्री है मैत्री, जो कि ये दोनों पत्नियां, ये जो दोनों स्त्रियां हैं, ये याज्ञवल्क्य की पत्नियां हैं। अब देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रसिद्ध टीका है, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर टीका लिखी है, और विश्व रूपाचार्य ने बाल क्रीडा टीका लिखी है, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति का। विज्ञानेश्वर मिताक्षर टीका और बाल क्रीडा टीका विश्व रूपाचार्य। याज्ञवल्क्य स्मृति की विषय वस्तु देखते हैं अभी, कि हमने 3 कांड देखा था, मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति जो कि 3 अध्याय है, और उसमें हमने श्लोक संख्या भी देखी थी, ठीक है, 1003 या 1009 इस प्रकार से, ठीक है, दोनों में ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसमें 3 कांड के नाम है, अभी 2023 जून में पेपर में आया था ना कांड, इसमें आचार व्यवहार और प्रायचित, ये 3 कांड के नाम है, आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायचित कांड। अभी किसी ने पेपर दिया है तो पता होगा आप सभी को, है ना, जिसने पेपर दिया अभी जून का 2023 का, ये क्वेश्चन आया था ना, बता सकते हैं? शालिनी जी पेपर आपने दिया था ना, शालिनी जी, पूजा जी, आयुषी जी। सर ये वाला देखा नहीं पेपर में, सर मुझे बिल्कुल याद सर याद भी नहीं है। एक क्वेश्चन तो आया था कि वो कौन से अध्याय में से दिया गया है, वो प्रकरण जो भी है उसका नाम, प्रकरण का नाम। आज ऐसा वैसा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया था 3 कांड में से, ये आचार व्यवहार और प्रायचित, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। सर ये दिसंबर में आया था, प्रीवियस दिसंबर में। अभी जो लेटेस्ट को जब जो जून का एग्जाम हुआ था ना 2023 का, उसमें आया था। आचार कांड में प्रकरण 13 प्रकरण बताए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सबको याद होना चाहिए। आचार कांड में 13 प्रकरण है, और श्लोक संख्या है 368, और व्यवहार कांड में 25 प्रकरण है, और श्लोक संख्या 307। देखिए प्रकरण आचार कांड में ज्यादा है, कम है, लेकिन श्लोक संख्या ज्यादा है, और व्यवहार कांड में प्रकरण ज्यादा है लेकिन श्लोक संख्या कम है, ठीक है, इसको भी नोटिस करना है आप लोगों को। और तृतीय कांड में प्रकरण है, इसमें भी 14 और 6, इसमें भी डाउट है, 2 जगह पर देखा है, एक जगह पर था 6 और एक जगह पर था 14। किसको इसके बदल जानकारी हो तो आप शेयर कर सकते हो। और श्लोक 334, टोटल मिलाकर 1009, ठीक है, प्रकरण 52 या फिर 44, 6 और 14 को भी ये डाउट में रखिएगा इस चीज को, और इसको अच्छे से क्लियर करके बताएंगे आप लोगों को। चलो, तो आचार कांड, व्यवहार कांड, प्रायचित कांड, ये 3। तो पहले में आचार कांड में जो कि 13 प्रकरण है आचार कांड में। तो पहला प्रकरण है उपोद्धत, यानी इसमें जो आचार का जो भूमिका होती है किसी भी बुक की, किसी भी ग्रंथ की, है ना, तो वो भूमिका बताई गई है उसमें उपोद्धत में, आचार के रिलेटेड। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में उसमें पालन कैसे करना है, ठीक है ना, और विवाह की बात बताई गई है आचरण के, इसमें आचरण के रूप में। फिर वर्ण जाति विवेक, वर्ण के बारे में, जो कि हम 4 वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर गृहस्थ, गृहस्थ के लिए किस प्रकार से आचरण किया जाए,
स्नातवः यानी स्तुति, द्रव्य शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, जैसे कि शारीरिक शुद्धि हो सकती है इसमें, जो द्रव्य है उसमें, ठीक है। फिर दान, भक्ष्य और अभक्ष्य, भक्ष्य क्या करना है और अभक्ष्य जिसको भक्ष्य नहीं करना है, श्राद्ध, गणपति कल्प, गृह शांति और राजधर्म, राज्य के धर्म। इस प्रकार से 13 प्रकरण बताए गए हैं। विवाद, स्वामी पाल विवाद, स्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानिक, कृतानुशय, अभ्युपेत्य शुश्रूषा, संविद्व यतिक्रम, वेतन दान, धूत समाहल्य, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, साहस, विक्रिया संप्रदाय, संभूय समुत्थान, स्थेय प्रकरण, स्त्री संग्रहण और प्रकीर्णन। इस प्रकार से 25 व्यवहार कांड में प्रकरण बताए गए हैं। अब प्रायश्चित कांड में जैसे कि 6 प्रकरण, 6 और 14 भी माने जाते हैं। 6 प्रकरण इस प्रकार से हैं: शौच, आपद धर्म, वानप्रस्थ, यति धर्म, प्रायश्चित धर्म और प्रकीर्ण प्रायश्चित। यानी शौच यानी शुद्धि, आपद जहाँ पर आपत्ति हो रही है, ठीक है, और वानप्रस्थ जंगलों का, जंगल में जो कुछ प्रायश्चित वाला हो, प्रायश्चित होता है उसमें। फिर यति धर्म, जैसे कि यति धर्म जैन दर्शन में भी 10 प्रकार के यति धर्म बताए गए हैं, जो कि उसमें सम्यक संकल्प इस तरीके से चीजें आएगी यति धर्म में। फिर प्रायश्चित और प्रकीर्ण प्रायश्चित, जो कुछ बचा है उसमें प्रकीर्ण प्रायश्चित में आ जाएगा, जो कुछ विषय वस्तु बची है उसकी, ठीक है, प्रायश्चित की संपूर्ण फिर प्रकीर्ण प्रायश्चित में आ जाएगा। सर एक बार आचार प्रकरण बता दीजिए, मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। इसका आचार प्रकरण कांड जो भी है, आचार कांड। आचार प्रकरण इसमें है उपोधत, जैसे कि किसी भी ग्रंथ की स्टार्टिंग होती है तो सामने वाला पोर्शन जो होता है वो सार रूप में है ना, आचार की बातें बताई गई उसमें। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के पालन के बारे में, किस प्रकार से आचरण करना है। विवाह, वर्ण जाति विवेक, गृहस्थ, स्नातवः, स्तुति की बात बताई गई। द्रव्य शुद्धि, जो कुछ पदार्थ की शुद्धि करना है। दान, भक्ष्य अभक्ष्य, जो कि भक्षण करने वाला है, जो कि अभक्ष्य जिसको भक्षण नहीं किया जाए। श्राद्ध, गणपति कल्प, गृह शांति और राजधर्म। इस प्रकार से आचार कांड में बताया गया है 13 प्रकरण। थोड़ा सा डिटेल से हम व्यवहार कांड को पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब आपको बता देंगे एक एक चीज को, ठीक है, और ऊपर करेगा। इसमें इंटरेस्टिंग है व्यवहार कांड में 25 जो प्रकरण बताए गए हैं, जैसे कि किसको क्या दंड दिया जाए, है ना, किस प्रकार से व्यवहार किया जाए। जैसे कि साधारण यानी कोई व्यक्ति स्मृति के विरुद्ध आचरण करता है, आचरण करता हुआ किसी को पीड़ित करता है ना, तो वो पीड़ित व्यक्ति राजा के पास जाकर उसका समाधान ढूंढने के लिए राजा से निवेदन करता है, आवेदन करता है, ठीक है ना। तो फिर राजा उस पर बताते हैं कि किस प्रकार उसको दंड दिया जाए। ये साधारण में हुआ, साधारण प्रकरण हुआ, साधारण प्रकरण में बात। दूसरा में असाधारण यानी कुछ विशेष विषय केस के बारे में बताया गया हो, कुछ विशेष प्रकार का केस हो, ये असाधारण हुआ। फिर ऋणादान यानी कर्ज लेने के बाद कर्ज देना कैसे है, यानी जो कोई भी व्यक्ति कर्ज लेता है, ठीक है, फिर किस प्रकार से कर्ज को देना है, ठीक है, जैसे कि कितना ब्याज देना है कर्ज लेने के बाद, इस प्रकार की चर्चा। और उसमें भी समझ, जितना 5 रुपए ब्याज हुआ है ना, 100 रुपए और 5 रुपए ले रहे हो, लेकिन आपको वो 5 रुपए दे ही नहीं रहा है, 2 रुपए दे रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, है ना। जब राजा के पास जाने के बाद उस पर राजा दंड देता है, किस प्रकार से क्या दंड दिया जाए, ये ऋणादान में हुआ। फिर चौथे नंबर पर आता है उपनिधि,
उपनिधि का मीनिंग होता है कोई चीज रख के जाना, है ना। किसी के पास कोई चीज रख दिया हमने और हम बोल रहे हैं कि मैं आकर बाद में लेकर जाऊंगा। तो गिरवी रखते हैं उस टाइप से। नहीं, गिरवी वाला भी आएगा, लेकिन बस इसमें रखी गई है चीज, कोई चीज रखी गई है, ठीक है। उसको पता भी नहीं है क्या चीज है वो, तो जैसे कि कोई भी गाटोड़ा बांधकर, जैसे कि कपड़े में कुछ रखकर सामान हम उस पर रख देते हैं, ठीक है, कि हम लेकर और जाएंगे आने के किसी बाद। को देके जाना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ये रख लो हमारा, इस तरीके हाँ से। हाँ हाँ, बिल्कुल। यह हुई उपनिधि, चौथा प्रकरण। फिर पांचवा यानी साक्षी, साक्षी प्रकरण, जिसमें कि यह प्रमाण भी बोला जाता है। जैसे कि कोई बोलते हैं ना, पहले बोला जाता था हम इसको साक्षी मानकर ये करने वाले हैं, है ना। जैसे कि कोई जल उठा लेता है, प्रमाण के तौर पर साक्षी बोला जाता है। जैसे तो गीता को साक्षी मानते हैं। हाँ हाँ, गीता को साक्षी मानते हैं। तो न्यायालय में वो चीजें है ही, अभी भी है। और इसलिए ना हिंदू धर्मशास्त्र में ये जो न्यायालय में प्रमाण मानी जाती है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ने लायक चीज है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पढ़ना चाहिए सभी को, ठीक है। तो जैसे कि साक्षी कैसे होना चाहिए, तो क्या गुण क्या दोष, है ना, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दोष है, साक्षी किस प्रकार से व्यवहार करे, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। लेख्य, लेख्य ना लिखने वाला, जैसे कि लेन देन का लिखवाना। जैसे कि राजा में बहुत सारे अभी प्रजा रहते हैं ना, राजा को प्रजा को संभालना रहता है। तो जो कुछ प्रजा में देना है ना, कितना हमने कुछ कार्य किया है, ये सारा मतलब जो कुछ चीजें, जो कुछ व्यवहार हो रहा है, सारा जो लिखावट होती है उसको लिखना, यही लेख्य हुआ। लेख्य प्रकरण में सारी चीजें लिखी जाती है। छठे नंबर का हुआ, जैसे कि राजा के सामने अभी जो कि दंड देना है ना, किसको कितना दंड क्या करना है, ये सारी चीजें वो लिखाई जाती है गवाही देने के तौर पर। फिर दिव्या, मुनीम का कार्य अकाउंट्स का कार्य करता है। अकाउंट्स का हेलो, कार्य जो करते हैं वो क्या बोल रहे सर? अकाउंट्स का कार्य करते हैं ना, अकाउंट का बही खाते कार्य करते हैं मुनीम जी, वो क्या है? जो जैसे कि न्यायालय में जो लिपिक होता है ना, हाँ हाँ जी। हाँ, वो अटर्नी बोलते हैं, अटर्नी, ठीक है, वो भी जी हाँ लिखता है। हाँ तो उस हाँ। तरीके से लिखता है, वकील बता रहा है उस प्रकार से वो लिख रहा है ना। चलो, वो भी होता है, वही चीज है, लिपिक। हाँ। फिर दिव्या, 7 नंबर का दिव्या, जो कि प्रमाण नहीं मिलते, जैसे कि दिव्य प्रमाण होता है यानी प्रमाण नहीं मिलते। इसमें क्या होता है कि तराजू तरह मापा जाता है इसमें। जैसे कि जल अग्नि बीज को साक्षी के रूप में लिया जाता है, ये दिव्य प्रमाण हुआ, है ना। अभी प्रमाण नहीं मिल रहा है तो अब प्रमाण नहीं मिल रहा है तो हम जल उठाएंगे, जल उठाकर अपनी बातें साबित करने के लिए, है ना। कोई अग्नि अग्नि पर हाथ रखकर, है ना, ये दिव्य प्रमाण हुआ। तो दिव्य व्यवहार में आ जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। 8वें नंबर में दाय विभाग, एकदम इसमें सिंपल में लिखे है हमने, ठीक है ना, सबको समझ में आए। दाय विभाग यानी पिता माता की संपत्ति पर बेटा या बेटी का जो उत्तराधिकारी होता है ना, उसकी संपत्ति पर जो उत्तराधिकारी होता है उसकी बात बताई गई है। यानी ये दाह विभाग में आ जाएगा सारा व्यवहार, जितना कि जो कुछ पिता का हो, माता का हो, जो होने वाला अभी बेटा को होने वाला या बेटी को होने वाला है, जो कुछ संपत्ति है ना, उस पर जो कुछ उत्तराधिकारी होने वाले हैं, उसकी सारी बातें वहां पर नोट की गई है। दाय का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। सीमावाद, 9 नंबर पर सीमावाद, जैसे कि गांव हो, शहर हो, राज्य की सीमा पर विवाद होने पर प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया जाता है ना, और उस सीमा विवाद में जो विवाद हो रहा है उसको दूर किया जाता है, कि किस प्रकार से विवाद को दूर किया जाए, उस प्रकार से व्यवहार बताया गया है। 10 नंबर का है स्वामी पाल विवाद। स्वामी पाल विवाद, जैसे कि गाय किसी खेत में जाने पर जो कुछ नुकसान होता है खेत का, है ना, उस पर कितना दंड दे, किस प्रकार से दंड दे, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीजों का जो लिखा, मतलब जो ये जो सारी चीजें का व्यवहार है वो स्वामीपाल विवाद प्रकरण में है ना। गाय किसी खेत में जाकर कुछ नुकसान करने पर जो कुछ
व्यवहार होता है, कुछ दंड होता है, वो सारी बातें स्वामीपाल विवाद में बताई गई है। फिर स्वामी विक्रय, स्वामी विक्रय का मीनिंग्स होता है कि मैं किसी दूसरे गांव आया हूँ, है ना, मैं, आप या कोई भी हो या मैं हो, ठीक है, मैं किसी दूसरे गांव आया हूँ और मेरे गांव में जो कुछ धन है, जो कुछ संपत्ति है ना, किसी ने बेच दी किसी को, है ना। अब मैं मेरे गांव गया, अब मेरे पास जो धन था मेरे गांव में, है ना, घर में मेरे जो धन था, जो संपत्ति थी, मुझे पता चला कि कोई बेच दिया है मेरी संपत्ति तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, उस पे क्या दंड दिया जाएगा, ठीक है, ये सब राजा निर्धारित करेगा। ठीक है, ये हुआ स्वामीपाल विक्रय, स्वामी विक्रय, है ना। हम सब करते जाएगा, 11 नंबर तक हुआ है। जी सर सर, थोड़ी मजा आ स्क्रीन रहा कट है रही है, आपका क्लास में, मजा नहीं। इसमें भी समझ तो आ रहा है, स्क्रीन कट रही है, लिखा है, आवाज समझ कट रही है आता क्या? आ रहा है आज के क्लास में ये मजा नहीं है। स्क्रीन। हाँ स्क्रीन कट रही है, स्क्रीन। अच्छा, अमित जी स्क्रीन, सही कर रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा हाँ सा दोनों साइड से कट रही है ना। वैसे स्टोरी के रूप में ही है, सारा स्टोरी के रूप में ही लिखा है। हाँ चलो समझ रहे, कोई बात नहीं, समझ रहे जैसे बोल रहे हैं हम सुन तो रहे हैं जी। 12 और नंबर चलिए है, अब देख लेंगे बात। हाँ 12 नंबर है दत्ता प्रदानिक। दत्ता प्रदान, इसमें देखिएगा श्वेता जी, गिरवी वाला चीज आएगा। दत्ता प्रदानिक में गिरवी के रूप में किसी को कोई चीज दे दिया जाता है ना। जब हम मांगने जाएंगे तो वो चीज हमें मिलती नहीं है। जैसे कि कोई स्वर्ण हो, किसी के पास रख दिए कि इतने दिन में हम छुड़ा लेंगे उस स्वर्ण को, तो फिर जाने के बाद इतने दिन में हम जितना पैसा मांगे थे उसको पैसा वापस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा स्वर्ण वापस नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या दंड होगा, ये हुआ दत्ता प्रदानिक में आएगा। अब देखिएगा कृतानुशय, 13 नंबर का जो प्रकरण है कृतानुशय, जैसे कि खरीदने के बाद उस पर कैसे कब्जा करना है, कि हमने खेती ले ली, खरीद ली, अब उस पर किस प्रकार से कब्जा करना है, जैसे कि 7/12 बनवाना होता है, अपना नाम उस पर नोट चढ़ाना होता है अपने उसमें खेती पर, या फिर पहले कब्जा करना पड़ता है ना, कुछ पैसे लेकर। इस प्रकार से जो भी चीजें हो वो कृतानुशय में आ जाएगा। फिर 14 नंबर पर है अभ्युत्प्रेत्याशुश्रूषा, जिससे कि जैसे कि समीप आकर भी नहीं सुनना, यानी इग्नोर कर देना एक प्रकार से, है ना। यानी जैसे कि बड़े बड़े लोग, कोई महात्मा कोई आते हैं, समीप आते हैं, मतलब उसके समीप हम जाते भी है ना, उसके पास रहते हैं, है ना, फिर भी हम सुनते नहीं है उनकी बातें, है ना, इग्नोर कर देते हैं, ये सारा इसमें आ जाएगा। फिर 15 नंबर जो कि सविद्या यतिक्रम, यानी कि इसमें कहा गया है दूसरे के संपत्ति पर अतिक्रमण करना, कि दूसरे के संपत्ति पर अतिक्रमण कर लेना, अतिक्रमण कर लेना। जैसे होता है ना खेती बाड़ी में भी, कि ये हमारी, मतलब ये हमारी खेती, यहाँ पर अपनी खेती से कोई सटकी हुई लगी हुई जमीन रहेगी, तो उस पर हम अतिक्रमण कर लेते हैं, नहीं इतना तो हमारा है ना, दूसरे के जमीन पर अतिक्रमण कर लेना, यह आएगा सविद्व अतिक्रम। फिर 16 नंबर है वेतन दान, किसी को नौकरी पर रख दिए हैं, है ना, हम किसी को नौकरी पर रख दिए हैं, अब इसको कितना वेतन देना है, कब देना है, कैसे देना है, किस प्रकार देना है ना। या फिर किसी को रख तो दिए हैं लेकिन हम कम वेतन दे रहे हैं, तो उस पर क्या दंड होगा। या फिर किसी ने पहले एडवांस ले लिया, अब वो काम पे आया ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, पैसे तो पहले ही ले लिया है, तो उस पर क्या दंड होगा, ये सब वेतन इसमें आ जाएगा। फिर है धूत समाल्य, यानी इसमें जुआ जो खेलते थे ना, उनके अड्डे थे, पहले जुआ खेलते थे, ठीक है, तो उस पर कोई एक राजा का जो कर्मचारी होता था उसको बोलते हैं सभिक, सभिक बोला जाता है, ठीक है, रहता था। तो वो हिसाब करता था कि वो निर्धारित करता था उस जुए को, कि कौन कितना हारा है, कौन कितना जीता है, और किसको कितना देना है ना, जो जीतता है उसको कितना देना है, ये सारा हिसाब किताब उसके पास रहता है, सभिक कहा जाता है, सभिक। ये सब जुआ वाला जो है वो धूत समाल्य में आ जाएगा। फिर 18 नंबर वाक पारुष्य, वाक यानी वाणी,
जो कि झगड़ा हो गया, किसी को कुछ वाणी से गालियां वालियां दे दिए, है ना, भयंकर कुछ शब्द सुना दिए, तो उस पर क्या दंड होगा? दंड पारुष्य जैसे कि राजा के दंड की कठोरता किस किस विवाद पर है ना, किस किस प्रकार से, जैसे कि राजा को दंड देना है तो किस प्रकार से विरोध किया है ना, तो उस हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। तो ये दंड पारुष्य में आ गया। फिर साहस, जैसे कि जबरदस्ती करके किसी ने जबरदस्ती कोई काम कर लिया जाता है ना, उसको कितना दंड देना है। फिर 21 विक्रिया संप्रदाय, कुछ वस्तु बेचकर पैसा लेने के बावजूद उस वस्तु, मतलब इसमें साफ साफ ऐसे है कि यानी कुछ वस्तु तो बेच दी है ना, समझ लीजिएगा, खेती तो बेच दी है, पैसा तो ले लिया है, लेकिन खेती नहीं दे रहा है यानी संप्रदान नहीं हो रहा है, ये विक्रिया संप्रदाय में आ जाएगा। फिर संभूय समुत्थान 22 पूरा परिवार मिलकर कुछ उन्नति करे, है ना, कुछ कमाए, किसका कितना है, किसका कितना कितना है, इसका हिस्सा वहां पर बताया गया है, ठीक है, संभूय समुत्थान में। फिर स्तेय प्रकरण यानी चोरी होने पर, चोरी हो गया कुछ चीज या वो चोरी हुआ चीज वो मिल गया है ना, तो किसको कितना देना है, क्या करना है, कितना खर्चा आया हुआ है ना देखने के लिए, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। स्त्री संग्रहण यानी स्त्री विवाद, जो कि स्त्री के बारे में जो कुछ है वो, ठीक है। फिर प्रकीर्णक यानी जो कुछ अब विषय बचा है, यानी जो कुछ छूटा है इसमें से, ठीक है, जो कि व्यवहार में आता है, वो सब लास्ट में आ जाएगा, लास्ट के भाग में उसको प्रकीर्णक आ गया है। प्रकीर्णक, प्रकीर्णक व्यवहार, प्रकरण व्यवहार, बताइएगा। आपने किसी ने हैंड रेस किया था ना? हाँ जी, ये तो ये कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द होता है, कोई ई होता है, किसमें? कोई, आप सुधार कर लीजिएगा, ग्रामर की शुद्धि है ये। आरंभ मुनियों के प्रश्न से होता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में। इसमें जैसे कि अभी योग से रिलेटेड है ना, ये जो प्रमुख विषय हम देखने जा रहे हैं, शारीरिक रचना विज्ञान, जहाँ पर 72,000 नाड़ियों का जिक्र है और 3 प्रमुख बोला गया, जैसे कि इडा, पिंगला, सुषुम्ना। योगी की अमरता का रहस्य बताया गया है। आत्मज्ञान के साधन, ईश्वर को आत्मा और यज्ञ कहा गया है। गृहस्थ भी मुक्ति के योग्य है। ब्रह्म नाड़ी ध्यान से परम गति की प्राप्ति होती है, ब्रह्म नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी से। नीर को ईश्वर अंश कहा है। नरक के 21 प्रकार बताए गए हैं। योग सिद्धि के लक्षण, यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, योग सिद्धि के लक्षण, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अंतर ध्यान, स्मृति कांति, अंतर्दृष्टि पर शरीर प्रवेश और किसी भी चीज को उत्पन्न करना, अंतर ध्यान हो जाना, स्मृति की कांति, है ना, और अंतर्दृष्टि, विभूतिपाद में अंतर्धान हो जाना। गुड। अंतर्दृष्टि पर शरीर प्रवेश और किसी भी चीज को उत्पन्न करना, ये जो योग सिद्धि के लक्षण ये क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। फिर सात्विक व्यक्ति, इसमें योनि बताया गया कि सात्विक व्यक्ति देव योनि, सॉरी ये इसमें यानी हो गया है, उसमें भी मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, कर लेंगे। सात्विक व्यक्ति देव योनि और राजसिक, इसमें परा हो गया, ठीक है, और राजसिक शायद राजसिक होगा, राजसिक होगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पे कट जाएगा, पे कट जाएगा, पे कट जाएगा। राजसिक है ये। अब इसमें क्या हो गया कि इनके मोबाइल से कुछ हुआ या फिर मेरे इसमें से हो गया होगा, ठीक है, वो हम लोग समझ लेंगे सर, समझ ले सब, पे काट देना, सीडी में से पे काट देना। हाँ। जो सात्विक जो व्यक्ति होता है वो देव योनि में जाता है, और राजसिक व्यक्ति मनुष्य योनि, और तामसिक व्यक्ति तिर्यक योनि। यहाँ पर तिर्यक का मतलब पशु होगा क्या? हाँ, पशु जो निचली योनि होती, निचली योनि। हाँ, नीच नीच नीच। सर हम लोग का मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा क्या? मनुस्मृति जितना मैंने नोट किया है ना उसमें उतना इनफ है। नहीं पूछ रहे हैं, मनुस्मृति है क्या? सिलेबस में नहीं, लेकिन मैंने जो नोट कर दिया है ना वो आपको। ओके। फिर मैत्री, देव यानी होगा कि देव योनि होगा सर? हाँ जी, हमने बताया अभी।
देवयोनि ही है, सर जी बताए तो। मिस्टेक हुआ है। सर पर देवयानी है ना? सात्विक व्यक्ति देव योनि, राजसिक व्यक्ति मनुष्य योनि, और जो तामसिक व्यक्ति है वो तिर्यक योनि यानी निचली योनि में आएंगे। अब मैत्री को दिया गया ज्ञान, मैत्री यानी याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी मैत्री, ये जो धार्मिक थी, इनको जो दिया गया ज्ञान है ब्रह्म ही सर्वोपरि तत्व है और अमृत तत्व उस अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। ये जो बात है ना याज्ञवल्क्य जो बृहदारण्यक उपनिषद में है, ठीक ना। ब्रह्म ही सर्वोपरि है तत्व है और अमृत तत्व उस अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप जो है ओम है। धर्म की मूल परिभाषा, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। धर्म की मूल परिभाषा पूछी गई है, श्रुति स्मृति आत्मप्रिय सम्यक सम्यक संकल्प या काम और सदाचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुति स्मृति आत्मप्रिय सम्यक संकल्प सम्यक काम सदाचार, ये धर्म की मूल परिभाषा है। और परम धर्म, ये भी आईएमपी है, परम धर्म भी देखिएगा, इसमें आप याद ही करना है आप लोगों को, यज्ञ आचार अहिंसा दान स्वाध्याय, ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक ना। यज्ञ आचार अहिंसा दान और स्वाध्याय, इन सब के माध्यम से चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा को जानना, ये परम धर्म है। परम धर्म कौन से है? कि धर्म के लक्षण